जय हिंद बच्चों, आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, इनका एक्सप्लेनेशन देना है, हमें रीज़न देना है। तो सबसे पहले प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा क्यों होता है। देखो प्रोपेनॉल अल्कोहल होता है, ठीक है ना, और अल्कोहल के बीच में कौन सा बॉन्डिंग होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। कौन सा बॉन्डिंग होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो इसी के कारण क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। हाइड्रोकार्बन में केवल वीक वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, अल्कोहल सॉल्युबल होता है पानी में, ठीक है। ये एक अल्कोहल है, हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो पानी के साथ ये सॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये पानी के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन्स नहीं बना सकते हैं। क्लियर। तो ये दूसरा हो गया। थर्ड है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। ये रहा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये रहा पैरानाइट्रोफिनॉल। देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ध्यान से समझना, लिख लेना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि यहाँ और यहाँ ग्रुप दूर है तो इंट्रा तो नहीं बन सकता, तो ये क्या होंगे, इंटरमोलिकुलर, मतलब एक मोलिक्यूल दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, एक पैरा का दूसरे पैरा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर है। जबकि यहाँ पे दूसरा मोलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये दो मॉलिक्यूल अच्छे से जुड़े हुए हैं, ये क्या होंगे, ये उड़ जाएंगे। तो स्टीम वोलेटाइल क्यों होगा, ये हो जाएगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो चौथा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना, ये ऑर्थोनाइट्रो है और ये ऑर्थो मिथॉक्सी। भाई ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये प्लस एम ग्रुप है, ठीक है ना। रेजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कोई भी ग्रुप रहता है वो एसिडिटी को घटाता है। और ये क्या है, ये माइनस एम ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा, ठीक है ना। लास्ट में है इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन मिथॉक्सी मीथेन, ठीक। ये रहा इथेनॉल और ये रहा मिथॉक्सी मीथेन। इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या बनाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर भी लिख लो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि इसी का आइसोमर ये है, वही मोलर मास है, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिथॉक्सी मीथेन से ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।